गीदड़ और शुतुरमुर्ग मेरी ताजीम करेंगे, क्योंकि मैं बयाबान में पानी और सहरा में नदियां जारी करूंगा, ताकि मेरे लोगों के लिए यानी मेरे बरगुजीदों के पीने के लिए हो। देखो मैं एक नया काम करूंगा। आप कलामी जिंदगी प्रोग्राम देख रहे हैं और मैं खुदा के प्यार में आप सबका सत्कार करता हूं, इज्जत से, नम्रता के साथ, मगर उसके प्यार के साथ आपका स्वागत करता हूं, खैर मकदम कहता हूं। बहुत अच्छा है, ये बहुत अच्छा है, अच्छी जगह है, आप अच्छा कलाम सुनेंगे, अच्छी बात सुनेंगे, ऐसी बात सुनेंगे जिसे सुनकर बात बन जाएगी। और सच तो यह है कि कितने ऐसे भाई बहन हैं जिन्हें सख्त जरूरत है कि वो बात सुन ले जो खुदा उनसे कहना मांगता है, क्योंकि खुदा एक नया काम करेगा जिंदगी में, आपकी जिंदगी में। आज मेरा अपना तजुर्बा है, प्यारे भाई प्यारी बहन, आपका भी तजुर्बा होगा कि जब हम खुदा के नजदीक आते हैं तब हमें पता लगता है कि हमारा असल हाल अंदर से कैसा है। गुनाह ने इंसान को खुदा से दूर करके सब कुछ उजाड़ के रख दिया है। हम बातें बड़ी अच्छी करते हैं, हंसते हंसाते भी हैं, सब कुछ है, लेकिन अंदर मातम होता है। अंदर तो ऐसा है जैसे रेगिस्तान, जहां पानी नहीं। कोई कह रहा था मुझको अगर दिल में बसाना है, मुझको दिल में अगर बसाना है, एक सेहरा को अपने घर रखिए। तो कोई अपनी मोहब्बत जिताता होगा तो जवाब ये दिया जा रहा, आपको मालूम नहीं मेरा हाल कैसा है। अंदर से बिल्कुल एक जंगल है, एक बयाबान है, एक वीराना है, एक तन्हाई है, एक हू का आलम है, बहुत बुरा हाल है अंदर। और ना जाने कितने हैं, जब तक किसी का ताल्लुक खुदा के साथ सही नहीं है, उसकी जिंदगी है एक सेहरा, एक जंगल, एक बयाबान, उजाड़ बस्ती है, कुछ नहीं है अंदर। इसीलिए तो खुदा यीशु मसीह ने यह कहा था, मैं जो खुदा का प्यार हूं, तुम्हें उसकी जरूरत है। मैं खुदा का फजल हूं, उसकी दया हूं, तुम्हें उसकी जरूरत है। और अपने शागिर्दों से कहा था, मुझसे जुदा होकर तुम कुछ नहीं कर सकते, जो चाहे कर लो, अंदर सब कुछ खुश्क रहेगा, अंधेरा रहेगा, गम रहेगा, मायूसी रहेगी, झूठ और फरेब से तुम्हें छुटकारा नहीं मिलेगा। गुनाह का जोर टूट नहीं सकेगा। इसलिए उसने दावत दी, मेरे पास आओ, मेरे पास आओ। मैं इसीलिए दुनिया में आया हूं, क्योंकि खुदा का यह वादा है, देखो मैं एक नया काम करूंगा। क्या काम करूंगा? बयाबान में एक राह और सेहरा में नदियां जारी करूंगा। बयाबान जहां रास्ता नजर नहीं आता, वहां मैं रास्ता पैदा करूंगा। एक रास्ता दिखाई नहीं दे रहा इंसान को, कैसे खुदा तक पहुंचे, किस तरह हमारी जिंदगी पर से
ये अजाब, ये मुसीबत, ये लानत दूर हो। इंसान की रूह प्यासी है उसकी कुर्बत के लिए, उसके नजदीक आना चाहता है इंसान। सुनो मेरे प्यारे भाई, प्यारी बहन, खुदा का बंदा दाऊद क्या कहता है। जैसे हिरनी पानी के नालों को तरसती है, वैसे ही आए खुदा मेरी रूह तेरे लिए तरसती है। मेरी रूह खुदा की, जिंदा खुदा की प्यासी है, जैसे हिरनी पानी के नालों के लिए तरसती है। मेरी रूह खुदा के लिए प्यासी है। हैं लोग प्यासे दुनिया में, बहुत प्यासे। कुछ लोग हैं जो सच्चाई के लिए प्यासे हैं। सच क्या है, ना जाने क्या क्या सुनने को मिलता है, और देखो कैसी कैसी बातें देखने को मिलती हैं। जो कहते हैं कि यह सच है, जब उनके कामों में हर किस्म का झूठ नजर आता है, तो वो जो प्यासे हैं फिर वो कहते हैं अब कहां जाऊं, अब और कहां ढूंढूं। कुछ हैं जो कहते हैं कि हमको सच्चाई पता लग गई है, हमें इल्म हासिल हो गया है, वो जानते हैं कि वो जानते हैं, वो जान गए हैं कि वो जानते हैं। ये एक बहुत बड़ी रुकावट है। कुछ ऐसे हैं जो सच्चाई जानना चाहते हैं, और कुछ ऐसे हैं जो इस मंजिल पर आकर कहते हैं, इस जगह आकर ये कहते हैं सच्चाई तो मालूम हो गई, लेकिन रूह प्यासी है, मैं उसे जानना चाहती हूं, मैं उसे जानना चाहता हूं जो सच है। ये तो एक अच्छी बात है, लेकिन जिसने ये बात कही है, मैं उसके नजदीक कैसे जाऊं। मैं तो उसे जानना चाहती हूं जो सच है। सच्चाई को तो सभी जान गए, हर एक कहता है मेरे पास सच्चाई है, सब सच्चाई को जानने वाले हैं। लेकिन कुछ ऐसे हैं जो उसे जान गए हैं जो सच है। उसके लिए कह रहा है खुदा का बंदा दाऊद, मेरी रूह खुदा के लिए प्यासी है, खुदा के लिए। मुझे तो तू चाहिए, मैं तो तुझे जानना चाहती हूं। तू कौन है, तू कैसा है, तूने मुझे पैदा किया है, मेरे अंदर ये प्यास रखी है, बता मैं कहां जाऊं। मैं तो तुझे जानना चाहती हूं, मैं तो तुझे जानना चाहता हूं। कितने ऐसे हैं जो बताते बचपन से उनके अंदर ये भूख थी, छोटी उम्र से, और वो प्यासे थे, जानना चाहते थे सच्चाई क्या है। देखो जहां दाऊद ये कह रहा है कि मेरी रूह प्यासी है, वहां खुदा का वादा है। देखो कैसा प्यारा वादा खुदा का है। ऐसा लिखा है खुदा के कलाम में कि वो जो खुदावंद की प्यास रखते हैं उनके लिए ये वादा है। आए खुदा तेरी शफकत, तेरा प्यार क्या ही बेशकीमत है, बहुमूल्य है, इसकी कोई कीमत नहीं ठहराई जा सकती तेरे प्यार की। बनी आदम तेरे बाजुओं के साए में पनाह लेते हैं, चैन मिल जाती, राहत मिलती तेरे पास आके। वो तेरे घर की नेमतों से खूब आसूदा होंगे। दुनिया में कोई ऐसा घर नहीं है जो इतना भर लिया जाए कि आदमी कहे कि सब अब मैं आसूदा हूं। तृप्त नहीं होती इंसान की आत्मा, फिर प्यासे का प्यासा। तो उसके लिए लिखा तू उनको अपनी खुशनुदी के दरिया में से पिलाएगा। अरे कैसे मुबारक वो लोग हैं जो कहते हैं खुदावंद इन चीजों की प्यास नहीं रही, अब ये तो बहुत है, अब प्यास तो तेरी है, मुझे प्यास है तेरे प्यार की, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। उनका जवाब है, उनके जवाब में देखो खुदावंद यीशु मसीह जो खुदा का प्यार है क्या कहता है। यूहन्ना की इंजील उसका 7वां बाब, और उसमें यह लिखा है अगर कोई प्यासा हो तो मेरे पास आकर पिए। यह यूहन्ना की इंजील उसका 7वां बाब और 37वीं आयत से है। फिर ईद के आखिरी दिन जो खास दिन है, यीशु खड़ा हुआ और पुकार कर कहा, चिल्लाकर कहा, अगर कोई प्यासा हो तो मेरे पास आकर पिए। ये क्यों कहा अगर? क्योंकि लोग प्यासे हैं ना जाने किस किस चीज के।
लेकिन कुछ वो हैं जो यहां तक पहुंच गए कि हम सच्चाई को जानना चाहते हैं। वो यूं कहता है कि सच्चाई की वाकफियत अगर तुम्हें हो भी गई, पहचान हो भी गई, फिर प्यासे रहोगे। राह और हक और जिंदगी मैं हूं, मेरे पास आओ। मैं हूं वो जिसके लिए तुम्हारी आत्मा प्यासी है। जब मुझे पालोगे तब कहोगे पी ली, आज पीने को मिली है। हाँ, अगर कोई प्यासा हो तो मेरे पास आकर पिए। जो मुझ पर ईमान लाएगा उसके अंदर से, जैसा किताब मुकद्दस में आया है, अभी मैंने आपको पढ़ के सुनाया, खुदा के कलाम में बताया गया है ये कि आएगा पिलाने वाला, जो उसके हाथ से पी लेगा होश आ जाएगी उसे। जो मुझ पर ईमान लाएगा उसके अंदर से, जैसा किताब मुकद्दस में आया, जिंदगी के पानी की नदियां जारी होंगी। उसने ये बात उस रूह की बाबत कही जिसे वो पाने को थे। कहता मैं रूहुल कुद्स पिलाता हूं। लोग प्यासे हैं, खुदा के शुक्रगुजार हो मेरे ऐसे भाई बहन जिनके अंदर प्यास है, और जो अब तंग आके ये कह रहे हैं कि बात नहीं बनती। हमने पी पी के देखा है तो होश उड़ गए हैं। जो कुछ कहना चाहते नहीं थे वो मुंह से निकलता है। जिस बात के करने का कभी इरादा किया नहीं था वो हो जाती है। एक तो वो हैं जो पी रहे हैं, मेरे प्यारे भाई, मेरी प्यारी बहन। औरतें भी तो लगी हैं ऐसा ही काम करने में। आपसे खुदावंद को नफरत नहीं है, नहीं, हरगिज नहीं। वो तो आपको कहेगा मेरी बेटी, मेरे बेटे, तूने क्या कुछ पी के देखा, क्या कुछ खा के देखा, इधर आ मेरे पास, यहाँ मैं पिलाऊंगा तुझे जाम। मैं पिला दूंगा एक जाम। जो उसके पास आते हैं वो जाम पिलाता है। कैसी कैसी प्यारी खुदावंद की दावत है, मेरे पास आओ। अगर कोई प्यासा हो मेरे पास आकर पिए। कोई कह रहा था, है खुदावंद जाम पिला ऐसा कि यही नहीं कि मैं पी लूं, मुझे मैखाना बना दे। ऐसी पिला दे कि फिर मैं मैखाना बन जाऊं। जामे उल्फत नहीं, मैखाना बना चाहता हूं। यही नहीं कि एक जाम पी लूं, क्योंकि वो ऐसी पिलाता है कि वो बहने लगती है। जिस मोहब्बत का जाम वो पिला देगा वो मोहब्बत बह निकलेगी। इसीलिए लिखा कि जिंदगी के पानी की नदियां, मोहब्बत जिंदगी है इंसान की। इंसान की जिंदगी का दारो मदार इस बात पर है, उसका इस बात पर निर्भर है, तकिया इसी पर है कि उसकी खुदा के साथ मोहब्बत रहे और फिर वो मोहब्बत बह निकले और समाज में एक दूसरे तक पहुंचे। घर में, मियाँ बीवी में, बच्चों में, खानदान में, यहां तक कि खुदा यीशु मसीह यूं कहता है दुश्मनों के लिए भी मोहब्बत हो। ये तो मोहब्बत बह निकलती है। जैसे खुदा मोहब्बत रखता है, इंसान मोहब्बत रखने लगता है। तो वो इसीलिए कहता है अपनी खुशनुदी के दरिया में से पिलाएगा वो। और वो उसकी खुशनुदी का दरिया जिस्म में जाहिर हुआ, उसका नाम यीशु है। वो कह रहा, चिल्ला के कह रहा है, अगर कोई प्यासा हो आओ मेरे पास, पी के तो देखो। ये रहा जाम जिसके लिए तुम्हारी रूह तरस रही है। यह है वो जाम जिसके लिए तुम्हारी जान प्यासी है, रूह प्यासी है, पी लो। और वो रूहुल कुद्स पिलाता है। इसीलिए खुदा के कलाम में ये बताया गया कि ये जो नशा है, लिखा कि शराब से मतवाले ना बनो, ये मतवाला करती है, मत मारी जाएगी इससे। लेकिन रूहुल कुद्स से मामूर होते जाओ। इससे बेहतर चीज मैं तुम्हें पिला रहा हूं, आओ पी लो। फिर देखना क्या होगा, जाम पिलाऊंगा मैं तुम्हें, मेरे पास आओ। बहुत प्यारी बातें हैं खुदावंद यीशु मसीह की। आप पढ़ के देखो इंजील को। और ये बातें खुदावंद उनसे कह रहा है जिनसे कोई बात करने को राजी नहीं है। फिर कितने भाई बहन ऐसे हैं उनका घर बर्बाद हो गया। मुझे तो हर रोज ही ऐसे भाई बहनों से मिलने का भी मौका मिलता, बात करने का मौका मिलता। मैं उन्हें देखता हूं और देखते के साथ ही खुदावंद मुझे कहता है इसे प्यार पहुंचा मेरा, ये मत देख कि इसका हाल क्या है।
ये मत देख कि इसने क्या कर लिया है, तू इसे ये बता दे कि मैं क्या करना चाहता हूं, मैं पिलाऊंगा इसे। फिर ये पिएगा, होश में आ जाएगा। होश आते ही इसे दिखाई देने लगेगा। सबसे पहले इसे ये दिखाई देगा कि मैं इसको प्यार करता हूं। जब वो पिलाता तो सबसे पहली बात ये पैदा हो जाती, होश में आके इंसान कहता, ये इनायतें, ये नवाजिशें मेरी एक मुश्ते गुबार पर, ये मैं हूं क्या? मेरे लिए तेरा इतना प्यार कि खुदा अपनी मोहब्बत की खूबी हम पर इस तरह जाहिर करे कि जब हम गुनाहगार ही थे तो मसीह हमारी खातिर मुआ। उसे सलीब नजर आती है, जैसे ही पिएगा वो जाम जो यीशु मसीह देता है, उसे सलीब नजर आती, ये प्यार मेरे लिए, ये मुआफी मेरे लिए, ये फिरदौस मेरे लिए, आज ही तू मेरे साथ फिरदौस में होगा, ये सब कुछ मेरे लिए। फिर पता लगता है खुदा की नजर में जो उसके पास आता है उसकी कीमत क्या है। मैं इतना कीमती हूं तेरी नजर में, मैं तो अपने आप ही गिरा हुआ हूं, मैं तो सबकी नजर से गिरी हुई हूं। वो कहता है मेरे पास आ, मैं तेरी आंख खोल दूंगा, फिर तुझे पता लगेगा कि तू कितनी प्यारी है, फिर तुझे पता लगेगा मैं तुझे कितना प्यार करता हूं, फिर तुझे पता लगेगा मेरी नजर में तू कितनी खूबसूरत है। मेरे प्यारे बेटे मेरे पास आ, मैं तुझे दिखाऊंगा कि तू कौन है, फिर मैं दिखाऊंगा तुझे कि मैंने तुझे कैसा बनाया है और क्या किस काम के लिए बनाया। फिर पता लगेगा, आ तो मेरे पास आ, मैं तुझे पिला दूं, तेरी आंख खुल जाएगी, तुझे दिखने लगेगा तू कौन है, तुझे नजर आ जाएगा कि मैं कौन हूं। फिर जब वो किसी को जाम पिलाता है तो देखो एक और काम करता है, फिर उसे अपना नाम दे देता है। कहता लोग तेरा मजाक उड़ाएंगे, तुझे बेवकूफ बताएंगे, तेरे साथ बहस करेंगे, तू कुछ नहीं कर सकेगी। मैं तुझे दुनिया का सबसे बड़ा बहस करने वाला नहीं बना रहा हूं कि तू बहस करके लोगों को हराएगा, तू लोगों से बात करेगी, लोग मान जाएंगे तेरी बात, ऐसा नहीं कर रहा मैं। तू वही है, कमजोर है। हैरत की बात यह होगी कि मैं जो तुझे अपना नाम दे रहा हूं, उस नाम की वजह से जब तू मेरा नाम लेगा तुझे महसूस होगा मैं तेरे साथ हूं, क्योंकि मैं जिंदा हूं। मेरा नाम ले, मेरा नाम लिया करना, यीशु नाम लिया करना, मेरी बेटी मेरे बेटे मेरा नाम ले, यीशु मेरा नाम है, अपना नाम दे रहा हूं मैं तुझे। ये वो नाम है जो सब नामों से आला है, उसके लिए बताया गया। ये वो नाम है, खुदा ने कहा था इसका नाम यीशु रखना। क्यों? ये लोगों को उनके गुनाहों से नजात देगा, और जिनको नजात दे देगा वो इसका नाम अमानुएल रखेंगे। वो कहेंगे ये तो खुदा का काम है, खुदा के सिवा ये काम कोई नहीं कर सकता था मेरी जिंदगी में। ये तो खुदा है जिसने हाथ बढ़ा के मुझे थाम लिया, ये तो खुदा है जिसने मुझे पिला दिया कि जाम अपनी मोहब्बत का, और ये तो वही है जिसने मुझे अपना नाम दे दिया यीशु। मेरा नाम ले लिया कर मेरी बच्ची, जब कोई दुख हो परेशानी हो मेरा नाम लेना, क्योंकि जो कोई मेरा नाम लेता है वो जानता है मैं उसके पास हूं। मेरा नाम लेकर जो कुछ मुझसे चाहोगे मैं वही करूंगा। ये दे रहा हूं मैं तुझे नाम अपना मेरी बेटी, ये जाम पी, तुझे होश आएगा। होश आ जाएगा, तुझे पहचान लेगी कि मैं कौन हूं। पहचान लगा मेरे बेटे कि मैं वो हूं जिसने तेरे लिए अपनी जान दी है, मैं वो हूं जिसके नाम में जबरदस्त कुदरत है। अपना नाम तुझे दे रहा हूं मैं, मेरा नाम लेके दुआ करना, बीमार अच्छे होंगे। जिस घर में बदरू हैं और शैतान की ताकत है, मेरा नाम लेना, वहां कोने कोने में जाके यीशु राम ललकारना, और देखना कि वहां फिर कभी दखल नहीं होगा ऐसी शरारतों का, और शैतान की ऐसी ताकतों को तबाह कर देगा ये नाम। बड़ी कुदरत है इस नाम में। ले मेरी बेटी ये नाम ले। आपको आपका कोई नाम नहीं जानता, हमें कौन पूछता, मुझे कौन जानता, और ये तो बेकार की बात है। लेकिन खुदा का शुक्र, उसने वो नाम दे दिया जो सब नामों से आला है। उसी नाम की वजह से मैं आपकी मिन्नत कर रहा हूं, वही नाम लेकर मैं आपके पास आया हूं। मेरी प्यारी बेटी, प्यारे बेटे, प्यारे भाई, मेरे बुजुर्ग भाई, आपको जरूरत है, प्यासी है आपकी आत्मा, थक गए,
चढ़ाई है, चढ़ाई पर जब इंसान होता है पहाड़ की, पसीने पसीने होता है, प्यास लगी हुई होती है, मुंह सूख जाता है, होंठ फटने लगते हैं, इधर उधर देखता है पानी कहीं है, ऐसे मुसाफिर के पास आकर वो कहता पिएगा? आ गया मैं, ले पी। यह है मेरे प्यार का जाम और यह है मेरा नाम। तू कभी अकेला नहीं होगा मुसाफिर, क्योंकि मैं तेरे साथ हूं। जहां 2 या 3 मेरा नाम लेकर इकट्ठे होते, मैं उनके बीच में हूं, इसलिए क्योंकि मैं जिंदा हूं। मैंने गुनाह को जीत लिया है, मैंने जगत को जीत लिया, मैं दुनिया पर गालिब आया हूं। खातिर जमा रखो, मत घबराओ। और फिर कहता तू मत डर, मैं तेरे साथ हूं, हिरासा ना हो, क्योंकि मैं तेरा खुदा हूं। मैं तुझे जोर बख्शूंगा, यकीन कर ले, यकीनन, शक मत कर, मैं तेरी मदद करूंगा। मैं अपना नाम दे रहा हूं तुझे, मैं तुझे अपना नाम दे रहा हूं, यीशु नाम। डर लगता रात को, नींद नहीं आती, आवाजें आती हैं, लोग मुझे ये बताते जी मैं सो नहीं सकता जी, मुझे नींद नहीं आती जी, मुझे कुछ दिखाई देता है। मैं उससे कहता हूं ये नाम यीशु मसीह ने दिया आपको, पहले सारे नाम लेके देख लो, बड़े अदब के साथ, आदर के साथ। आपसे कह रहा हूं मेरे प्यारे भाई, लोग बताते हैं हमने सब कुछ करके देख लिया और बात नहीं बनती, तब मैं उनसे कहता हूं भाई, हर एक बुजुर्ग की जूती की खाक को मैं सलाम करता हूं, लेकिन मैं ये कहता हूं कि अगर कभी आप ऐसी जगह फंसे हुए हो कि आप कहते हो मैंने सब कुछ करके देख लिया, कुछ नहीं बनता, कुछ नहीं बात बन रही, तब उसकी सुनो जो आपके पास आके कहता ले मेरा नाम। वो अंजाम बदल देता है इंसान का। जाम पिलाता ताकि होश आ जाए, नाम देता ताकि ऐसे काम कर सके जिंदगी में जिन्हें देख के लोगों के होश उड़ जाएं। जब उसका नाम लेने वालों की जिंदगी में कोई काम होता, लोगों के होश उड़ जाते हैं। ये कैसे हो गया? ये किसने कर दिया? क्या दिया था तूने? कहां गई थी तू? वो कहते कहीं नहीं जाना पड़ा, ना मुझे कुछ देना पड़ा, मैंने तो अपनी मुसीबतें उसे दी हैं, उसने मुझे अपना नाम दे दिया। मैंने अपने निकम्मे काम उसे दिए हैं, उसने मुझे अपना नाम दिया है, पवित्र नाम जिसकी शक्ति का अंदाजा नहीं लगाया जा सकता। वो नाम मुझे दे दिया कि बेटी मेरा नाम लिया कर, तू मेरा नाम लेना शैतान डर जाएगा, भाग जाएगी बीमारी, बदरुएं भाग जाएंगी, मेरा नाम ले ले मेरी बेटी, मेरे बेटे मेरा नाम ले ले। जहां वो जाम देगा वहां नाम देगा, और फिर जिन्हें वो अपना नाम देता उन्हें काम देता है। उनसे कहता बेटा काम ये है तेरा, मेरी बेटी तेरा काम अब ये होगा कि जिस तरह मैंने तुझे माफ किया है तू भी माफ कर, जैसे मैंने तुझसे मोहब्बत रखी तू भी मोहब्बत रख। जो खुशी की खबर तूने सुनी है, जा मेरे बेटे, जा मेरी बेटी, सबको सुना दे, सबको बता दे। प्यारे भाई, प्यारी बहन, सुना आपने? खुदा उनके प्यार का प्रचार सुना आपने? बड़े प्यार से बुलाता वो, अगर कोई प्यासा हो, क्योंकि प्यासे लोग हैं, ना जाने किस किस चीज के प्यासे हैं। फिर खुदा ने ये भी कहा मुबारक है वो जो रास्तबाजी के भूखे और प्यासे हैं। कुछ ऐसे हैं जिनके अंदर रास्तबाजी कहते हैं सच्चाई को, रास्ती, सच्चाई, और सच्चाई के काम, उसको रास्तबाजी कहते हैं। कि सच्चाई खुदा की इतनी पसंद आ जाए कि जैसे और किस्म की बाजियां होती हैं उनमें मजा आता है, इस तरह मजा आए खुदा की सच्चाई में। तो एक कुछ तो ऐसे जो सच्चाई जानने के प्यासे हैं, आप मुबारक हैं। लेकिन कुछ ऐसे हैं जो पहुंच तो गए हैं लेकिन प्यास बढ़ गई है। वो कहते हैं अब हम उसे जानना मांगते हैं जो सच है। ये है सच बात, लेकिन ये किसने कही है, किसकी है, वो बोलने वाला कौन है, मैं तो उसे जानना मांगता हूं। मैं तो उसकी प्यासी हूं जो सच है। वो सच है खुदावंद यीशु। उसने कहा राह
और हक, रास्ता भी मैं ही हूं, सत्य भी मैं ही हूं, जीवन भी मैं ही हूं। मेरे पास आओ। अगर कोई प्यासा हो मेरे पास आए तो मैं उसको पिलाऊंगा, प्यार का प्याला, जाम पिला दूंगा उसे। नतीजा क्या होगा? लोग तो पी के बेहोश हो जाते हैं, मत मारी जाती है। यहां पर देखो एक मुआजिजा होगा उनकी जिंदगी में, उन्हें होश आ जाएगा, उन्हें पता लगेगा कि मैं कौन हूं। लोग बहस करेंगे, वो कहेंगे जी मुझे कुछ नहीं पता, मुझे तो ये मालूम है अंधा था अब दिखाई दे रहा है, मैं तो बेहोश था मुझे होश आ गई है। और उस होश में आके उनको पता लगे कि मैं ये हूं, मैंने अपनी बड़ी बेकदरी की, मैं क्या कर रहा हूं, मैं कहां जा रही हूं, अरे मेरी जिंदगी का तो काम ही और है। होश में आ जाता है इंसान, रास्ता बदल जाता। फिर वो जो जाम देता है वो फिर उन्हें एक नाम देता अपना, यीशु नाम। और उस नाम की कुदरत उनकी अपनी जिंदगी में काम करती है। और फिर वही कुदरत, वो शक्ति जो है उनके जरिए से काम करेगी। दूसरे उनकी जिंदगी को देख के कहेंगे ये किसका काम है? तो वो कहेंगे मेरा नहीं है, ये तो उसका काम है, जिसने मुझे पिला दी, ये तो उसका प्यार है। फिर जब वो नाम देता है तो फिर काम भी देता, कहता है ये मेरा नाम लेके जाओ, मेरा नाम लेकर दुआ करो, मेरा नाम लेकर लोगों को बताओ खुदा प्यार करता है, खुदा माफ कर देगा, तुम्हारे बोझ हटा लेगा, उसका नाम यीशु है। उससे मांग के देखो, उसके पास आकर तो देखो, ये काम हो जाएगा आपका। कैसा मुबारक है वो शख्स जिसे खुदा चुन रहा है आज और बरकत दे रहा है। क्या वो आप हैं? क्या वो आप हैं?